नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं याची कौन होता है और याची कैसे बना जाता है और याची बनने के कुछ लाभ होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं जिस तरीके से कोई विवाद उत्पन्न होता है किसी भी कोर्ट में, किसी भी मैटर पर, तो वो पहले कोर्ट में जाता है। जैसे आप 69,000 भर्ती को ले लीजिए, उसमें सबसे पहले जिसने हाई कोर्ट सिंगल बेंच में जो याचिका फाइल की है उसके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो सारे उसके याची कहलाएंगे। जो उसके साथ अन्य पार्टियां जुड़ी हुई हैं वो उसके याची कहलाएंगे। और उसके बाद यदि वो मुकदमा जीत जाता है तो उसके अपील में अगेंस्ट पार्टी जो होती है वो उसकी अपील करती है, तो अपील में वो ऑटोमेटिकली याची बाकी लोग उसके बन जाते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यही प्रोसीजर होता है। अब रही बात कैसे याची बना जाए और किस जगह पे याची बना जाए, तो आप याची कहीं पे भी जाके बन सकते हैं, लेकिन मेन याचिका जहां फाइल हुई है उसमें याची को ही याचिकाकर्ता माना जाता है। बाकी आप आईए के द्वारा किसी भी रिट में कहीं पे भी अपना नाम ऐड करा सकते हैं, लेकिन जो फाइनल जैसे आपका 69,000 भर्ती में रिट फाइल हुई है सिंगल बेंच में, अब सिंगल बेंच से जो डिसीजन के लिए रिट फाइल हुई है वो जो डिसीजन आएगा, यदि वो डिवीज़न बेंच देती है तो उसके जो भी याची होंगे सिंगल बेंच में उन सबको एक बराबर लाभ दिया जाएगा। अब उनको डिवीज़न में किसी तरीके से कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात याची बनने के लिए क्या प्रोसीजर है। आपको याची बनने के लिए जनरली कोर्ट में अपने नाम से रिट फाइल कराना पड़ती है या उस मेन फाइल में कनेक्ट कराना पड़ता है, ये तो प्रोसीजर हो गया। अब रही बात याची बनने के लाभ। यदि आप याची किसी भी मैटर में या किसी केस में बनते हैं, तो यदि आप उससे प्रभावित हैं तो उसमें लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपनी याचिका फाइल कर सकते हैं, जिससे कि यदि भविष्य में अगर कोई कॉमन ऑर्डर नहीं होता है तो आप सेफ जोन में होंगे और आपको लाभ दिया जाएगा। और जनरली जो ये 69,000 जैसी भर्तियां हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भर्तियां हैं उसमें कॉमन ऑर्डर ही होता है, लेकिन कभी कभी ऑर्डर याची लाभ का भी हो जाता है। ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि किस समय क्या सिचुएशन फेस हो रही है। अब रही बात कि आपको यदि याची बन जाएंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा, तो इसको मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आदमी एक LIC में एक्सीडेंट क्लेम इंश्योरेंस लेता है, यदि दुर्घटना हो गई तो उसको क्लेम मिल जाता है, तो इसी तरीके से याची लाभ भी है। यदि कॉमन ऑर्डर नहीं आया और याची ऑर्डर आया तो आप सेफ जोन में होंगे क्योंकि आपने याची बन चुके होंगे। तो वही बात है, जैसे कि आदमी रिस्क कवर लेता है और कुछ लोग नहीं लेते हैं, तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि याची बनने का लाभ और क्या है और क्या नहीं। तो इसी तरीके से भर्ती यदि कंप्लीट हो जाती है तो उम्मीद ज़्यादातर याची लाभ की होती है। यदि भर्ती कंप्लीट नहीं होती है तो कॉमन प्रक्रिया होती है। वैसे ज़्यादातर इन भर्तियों में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें कॉमन लाभ दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि याची लाभ ही दिया जाए। धन्यवाद। तो आप हमारी बात को समझ चुके होंगे।